नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाग एक हमने देखा था पॉलिटी में, जो कि वस्तुनिष्ठ चल रहा है फर्स्ट रिवीजन में। अब पार्ट 2 हम इसका अपलोड करते हैं, तो जिसमें हम संविधान कब गठित हुआ और उसमें क्या विचार है उसके बारे में कुछ इसका इतिहास है और उससे संबंधित है कुछ प्रश्न देखते हैं, जो कि हर एग्जामों में पूछे जाते हैं लगभग। पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी ने 1934 में इसे प्रस्तुत किया। मई 1934 में रांची के राजस्व पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी और भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का प्रथम अवसर था। तो 1934 में सर्वप्रथम बार राजस्व पार्टी की तरफ से संविधान की मांग प्रस्तुत की गई थी। नंबर 2 क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्माती सभा का विचार प्रस्तुत किया? तो सबसे पहले एम.एन. रॉय जी थे, वो अपना विचार प्रस्तुत किए थे 1933 में। नंबर 3 जो क्वेश्चन है, एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, तो किस मिशन द्वारा किया गया था? किसके द्वारा? किस मिशन द्वारा? तो एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त होने के बाद प्रस्ताव पर सर्वप्रथम किस मिशन 1942 द्वारा प्रस्तुत किया गया? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जिसका जनसंख्या अनुपात में था, वह है कितना? 8 लाख था, 10 लाख था, 15 लाख था या 12 लाख था? तो 10 लाख उस योजना में था, हमें लगता है 10 ही लाख था। तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत में आया और उसने अपनी रिपोर्ट संविधान सभा के गठन का सूत्र प्रस्तुत किया, और जिसका आधार पर संविधान सभा का निर्माण होना था और प्रांतों के प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था को प्रस्तावित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट के मिशन का सदस्य नहीं था? तो विलियम वुड, पेंटिक लॉरेंस, स्टैमफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर। तो विलियम वुड्स जो थे वो इसके सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया, ये अक्सर पूछ लिया जाता है कैबिनेट मिशन कब आया। तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत पहुंचा और इस मिशन के सदस्य स्टैमफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ डेट, पेंटिक लॉरेंस भारत सचिव और ए.बी. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंदर किस मिशन योजना 1942 या कैबिनेट मिशन योजना 1946 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947? तो भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। तो भारतीय संविधान 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के कार्यकाली परिषद के उपसभापति थे। क्वेश्चन नंबर 7, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के कार्यकारी परिषद के उपसभापति जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, श्री राजगोपाल पंडित, डॉक्टर राजभर। तो इसके जवाहरलाल नेहरू जो थे कार्यकारी परिषद के उपसभापति थे।
क्वेश्चन नंबर 8 जो है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 को गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? सी राजगोपालाचार्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जगजीवन राम। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे वो कैबिनेट मिशन के प्रथम अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत के अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी राजगोपाल शिक्षा मंत्री थे। ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान से पढ़िए। प्रथम में सी राजगोपाल शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे और डॉक्टर एस राधाकृष्णन प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। वेवेल योजना के अनुसार हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती है। वेवेल का विचार था कि ऐसे व्यवस्था में भारत का बंटवारा बच जाता है। कथन पर विचार की, कथन और कार्य दोनों सही है। कथन और कार्य का स्पष्टीकरण करता है, मतलब इसमें यह कहना था वेवेल के यह अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। वेवेल विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत में बंटवारा बच सकता है। जब समान होने के बावजूद क्यों बंटवारा बच गए कि नहीं बच पाए, इस पर दोनों पर विचार करना है। कथन और कार्य दोनों सही है कि नहीं सही है, स्पष्टीकरण कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कथन और कार्य दोनों सही है, किंतु कार्य का सही स्पष्टीकरण है। कथन सही है पर कारक गलत है, कथन गलत है पर कारक सही है। कथन तो दोनों सही हैं पर कारक गलत है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि बंटवारा। अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिंगथुंगो के स्थान पर विस्काउंट वेवेल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे। वे भारतीय संविधान गतिरोध को दूर से करने के उद्देश्य से मई 1950 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को वेवेल योजना के नाम से सर्वाधिक सार्वजनिक किया गया। वेवेल योजना के प्रस्ताव के कार्यकारियों में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना और शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन को बुलाया जाना और युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। वेवेल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना था और भारत के पूर्ण स्वराज्य की दिशा में आगे बढ़ना और संवैधानिक गतिरोध दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं भी से भी हिंदू मुस्लिम एकता के दृढ़ करना नहीं था, जिसने भारत के विभाजन रुक सके। अतः कथन सत्य है पर कारक गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? वह वैक्स मताधिकार पर आधारित नहीं था, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, वह बहुदलीय निकाय थी, उसके अनेक समितियां के माध्यम कार्य करते थे। मतलब जो इसमें कूट दिया है नीचे, तो कौन से सही है कौन से गलत है, तो वह कौन है देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्वेश्चन तो समझ में वैसे नहीं आता। देखिए इसका क्वेश्चन गलत गया है। संविधान सभा के गठन के लिए राज्य की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया। वह कौन? संविधान। अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली थी। इसका निर्वाचन वैक्स मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया। तो वह कौन? संविधान। तो इसका जो क्वेश्चन है, जब इसको पढ़ोगे विस्तृत में तो समझ में आएगा। उसने अनेक संविधान में अनेक समितियों के माध्यम से कार्य हुए। बहुदलीय निकाय तो था, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का परिणाम नहीं था। तो इसका निर्वाचन वैक्स मताधिकार पर आधारित नहीं था। तो वैक्स मताधिकार पर आधारित नहीं था, ये तो सही है, परंतु इसमें जो प्रत्यक्ष निर्वाचन है यह प्रत्यक्ष न होकर के अप्रत्यक्ष था। तो इसमें 1, 3 और 4 सही है।
जो कि विकल्प में नहीं दिया है। 1, 3, 4 विकल्प नहीं दिया है। नंबर 11 जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। कौन संविधान? तो इसमें जो क्वेश्चन है वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, उसमें तो हाँ ये तो सही है। वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, ये तो सही है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन न होकर के अप्रत्यक्ष थी, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी बल्कि बहुदलीय संरचना थी, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, हाँ ये तो थी। तो इसमें ए और डी सही है, जो कि अभी एक्सप्लेनेशन किया हम लोग ऊपर पढ़े। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के बारे में गलत कथन, कौन सा कथन गलत है ना? इसमें बड़ी संख्या में समितियों की मदद में काम किया, उसमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियन के सभी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया और इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर आधारित किया गया और इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 36वें अनुसूची पर आधारित थी। कर और संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है। अभी हमने बताया कि वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, निर्वाचन सार्वभौम नहीं था, अप्रत्यक्ष था ना। इसमें तो ये तो सही बात है, इसमें बड़ी संख्या में समितियों, विभिन्न समितियों का मदद दिया गया और प्रारंभिक समिति महत्वपूर्ण थी। इसमें अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियन सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, सभी धर्मों को, सभी को, और इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम और 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। तो इसमें सी केवल गलत है और सब सही है। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हुआ था, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर अर्थात प्रत्यक्ष विधि द्वारा। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था, सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। सुना, सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। भारत संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश सदस्यों द्वारा नियमित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों द्वारा के विधानसभाओं द्वारा चुना गया, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। तो इसमें क्या क्वेश्चन है कि भारत संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में भारतीय इतिहास के संबंध में प्रांतों के संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, या प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे, या सरकार द्वारा, या संवैधानिक मामलों में उसकी विशेषज्ञों के लिए चुने गए थे। अभी ऊपर वाला क्वेश्चन जो थे उसी पर आधारित है। तो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव कैसे हुआ? तो प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ। संविधान सभा में चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और 11 सितंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक
9-2-11, हाँ, ये दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष रूप से निर्वाचित किए गए। 17 क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी सदस्य थे। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई थी। संविधान सभा निर्मात्री के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई। भारतीय संविधान की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक में की गई थी। संविधान सभा का गठन हुआ दिसंबर 1946 में। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब बुलाया गया? तो 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया तो कब किया गया? संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया 22 जनवरी 1946 को। नो 22 जनवरी 1947 को। किसको? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 17 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को कब पारित किया गया? 13 दिसंबर 1946 को पारित किया गया और आगे चलकर यह उद्देश्य प्रस्ताव का प्रारूप बना। भारतीय संविधान के सम्मुख संविधान प्रस्ताव किसने पारित किया? तो यही कौन पारित करेगा? जवाहरलाल नेहरू पारित किए। क्वेश्चन नंबर 27 जो है कह रहा है कि उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो कूट पे आधारित है। देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों को सही कीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया, संविधान निर्माण पर असर था। तो पंडित जवाहरलाल ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया भी था। संविधान के निर्माण पर भी असर पड़ा था इसका। ये तो सही है। उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती थी। उद्देश्य का जो, हाँ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। हाँ, ये तो सही है। राज्य के मुखिया प्रत्यक्ष न अप्रत्यक्ष निर्वाचित करते हैं। तो इसमें जो कूट है ये केवल भारत को लोगों द्वारा आदेशित किया जाता है। तो 1, 2, 3 सही है और कोट 4 नहीं सही है। देखिए, भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया तथा राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है।
कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, यहीं पे ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से न होकर के अप्रत्यक्ष रूप के से किया जाता है। संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 29 है, देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 29 है वो भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। तो टोटल कितने अधिवेशन हुए थे? टोटल 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में सभा में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था और कुल 11 अधिवेशन हुए थे। कुल अवधि 165 दिन और 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया और 11 अधिवेशन के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी और जबकि सदस्य द्वारा संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके निकटतम सही विकल्प सी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 जो है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो इन माय ओपिनियन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। संविधान के निर्माण में संविधान सभा का कितना 2 वर्ष 18 दिन का समय लगा था। सूची X सूची Y को समझिए। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष और प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेस सदस्य राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली संविधान सभा के सदस्य संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसको कोट करना है। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? HT कौन से? HT शाह, HC मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, तो एकमात्र कांग्रेसी सदस्य इसमें कौन है? KM मुंशी। और यह राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो VT कृष्णाचारी थे। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसमें कौन सा होगा? संघ का जवाहरलाल नेहरू। देखिए दूसरा, तो इसमें B वाला सही होगा। RAS में पूछा गया। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष SC मुखर्जी, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य KM मुंशी, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली संविधान सभा का सदस्य VT कृष्णाचारी, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो संवैधानिक सलाहकार VN राव थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय वेनेगल नरसिंह राव, जिसका पूरा नाम है वेनेगल नरसिंह राव, वो संवैधानिक सलाहकार थे। VN राव। क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया VN राव द्वारा। ओके।
भारतीय संविधान के तृतीय वचन भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? देखिए इसमें क्यों स्टडी है। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ और 26 जनवरी 1949 तक चला। अतः प्रश्न में दिए गए विकल्पों में कोई सही नहीं है। 17 नवंबर 1949 तक चला। तृतीय वाचन जो था 17 नवंबर से प्रारंभ हुआ 1949 और 26 नवंबर तक चला। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया 49 में 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया। अंगीकृत, आम समर्पित और अधिनियमित, जबकि लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो भारतीय संविधान जो है अंगीकृत, अधिनियमित और असमर्पित 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान की स्थिति को अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान जो लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1949 को इस दिन नागरिकता अंतर्गत संविधान उपलब्ध लागू हुए थे। तो भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया, और जबकि यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय किया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया या अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? संविधान सभा द्वारा किया गया। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। भारतीय संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ 26 नवंबर 1949 को। B.R. अम्बेडकर संविधान सभा में निर्वाचित हुए। क्वेश्चन नंबर 45 बम्बई प्रेसिडेंसी से। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 1891 में हुआ था, मृत्यु 1956 में हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, तृतीय गोलमेज सम्मेलन पर विचार विमर्श के परिणामित भारत सरकार अधिनियम 1935 को पारित होने के रूप में हुए। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों की एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन में उपबंध किया। तो इसमें दोनों कथन सही हैं। देखिए
भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसको एक रहित संविधान कहा जाता है। क्या दोनों सही हैं? ए और दो सत्य है। आर एक स्पष्टीकरण कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो इसमें क्वेश्चन जो बी है वो सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर एक का स्पष्टीकरण करता है। नहीं करता। भारतीय संविधान में वैक्स मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थापित करने की बात की थी मौलाना आज़ाद ने। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? महात्मा गांधी। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाओं में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों में तथा भावनाओं के महत्व को कम करने की कहा है। आइवर जेनिंग्स का कहना है। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह बात किसने कही? वेस्टर्न, बल्कि ऑस्टिन ने कही थी। ऑस्टिन ने। आइवर जेनिंग, ग्रेन, इसका पूरा नाम है ग्रेनविले ऑस्टिन। आगे हम लोग भारत में संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थे? तो ये 15 महिलाएं थी। संविधान सभा की प्रमुख समितियां देख लेते हैं झटके में। संघ संविधान सभा, जहाँ संघ हो वहाँ जवाहरलाल नेहरू नियम समिति, डॉक्टर संचालक समिति, डॉक्टर प्रारूप समिति, डॉक्टर भीमराव मौलिक अधिकारों एवं संस्कृत समिति, मूल अधिकार उप समिति, जैविक अल्पसंख्यक एच.सी. मुखर्जी संघ समिति, जवाहरलाल नेहरू प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसको हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।